एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक बहुत बड़ा शेर था। वह शेर बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उस जंगल के सभी जानवर उसे एक महान राजा मानते थे, क्योंकि वह सबके साथ बहुत ही प्रेम से रहता था और सबकी परेशानियों में उनके साथ हमेशा खड़ा रहता था। उनकी सभी समस्याओं को सुनता था, उनकी समस्याओं को दूर करता था। क्यों मेरे दोस्त, अब आपको और आपके परिवार को कोई समस्या तो नहीं? सब ठीक है ना? नहीं महाराज, अब सब ठीक है। तुम चिंता मत करना मेरे दोस्त। मेरे होते हुए तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और इतना बोलकर शेर आगे की ओर चल पड़ा। आगे चलकर शेर को एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने शेर को अब अपनी समस्या सुनाई। नमस्कार राजा जी। नमस्कार भेड़िया भाई, कैसे हो तुम? ठीक हूँ महाराज, मगर अपने भेड़ियों की एक समस्या लेकर आया हूँ आपके पास। बोलो भाई, क्या समस्या है तुम्हारी? राजा जी, हमारे भेड़ियों के झुंड में खाना कम पड़ता है और अब जंगल में बूढ़े जानवर भी कम ही रह गए हैं जो हमारे पेट को भर पाते। हमें क्या करना चाहिए? बच्चे भूखे ही रहते हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या है भेड़िया भाई। तुम नदी में मछली का शिकार करना तो जानते ही हो ना? तुम अपने सभी भाइयों को मछली का शिकार करना क्यों नहीं सिखा देते? इससे तुम्हारे खाने की समस्या भी दूर हो जाएगी। जी महाराज, आपने सही कहा। मैं आज से ही अपने झुंड को मछली का शिकार करना सिखाता हूँ। धन्यवाद राजा जी। उसके बाद शेर वहां से हंसता हुआ चला गया। जैसे कि शेर को प्यार करने वाले बहुत से जानवर थे, उसी तरह शेर से नफरत करने वाले भी बहुत से जानवर थे। भाई भालू और लकड़बग्घे देख रहे हो, शेर तो आजकल सभी के बीच कितना छाया हुआ है और हर कोई उसे कितना आदर सम्मान दे रहा है। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक कहती हो। मुझे तो चिढ़ हो गई इस शेर से। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे लोमड़ी, कुछ तो दिमाग लगाओ। जो ये शेर सबकी नजरों से भी गिर जाए और जंगल भी छोड़ दे और मुझे इस जंगल का राजा बना दो, तो फिर तुम सबकी मौज ही मौज होगी। सोचती हूँ भाई भालू, तुम चिंता मत करो। लो, मिल गया इस शेर को यहाँ से भगाने का तरीका। वो क्या है भाई, हमें भी तो बताओ। बताना क्या है, चलो दिखाती हूँ। वो देखो, वहाँ भेड़ पानी पी रहा है। चलो क्यों ना उसे मार देते हैं और उसका इल्जाम शेर पर लगा देंगे। सोचा तो अच्छा है लोमड़ी। चलो भेड़ को परमात्मा से मिला देते हैं। चलो भाई, फिर देख इस बात की। मर गया। बचाओ, बचाओ। तभी हिरन वहाँ पानी पीने के लिए आता है और भेड़ को मरा हुआ देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से अचानक भागने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? भेड़ को किसने मारा? भागो, बचाओ। वो देखो, हीरा भागा चला जा रहा है। चलो उसे पकड़कर राजा के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है, चलो। क्या हुआ हिरण भाई, इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाई भालू लकड़बग्गा, मत पूछो, तुम भी भागो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, मैं नदी में पानी पीने गया था, मुझे भेड़ मरा हुआ दिखाई दिया और मैं डरकर भाग रहा हूँ। ये बात मैं राजा जी को बताने जा रहा हूँ।
रुको भाई हिरन, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि भेड़ को राजा जी ने ही मारा है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। ये क्या बोल रही है लोमड़ी? राजा जी ऐसा क्यों ही करेंगे? भाई, राजा जी भी तो मांस ही खाते हैं, और अब बूढ़े लोग रह ही कितने गए हैं। भूख के आगे तो शैतान बनने में भी समय ही कितना लगता है। तुम सब ठीक कहते हो, है तो वो एक शेर ही। अब क्या करें बताओ? अब तुम एक काम करो, सभी जंगल वासियों को इकट्ठा कर लो और हम सब वहीं मिलेंगे। ठीक है लोमड़ी, मैं ऐसा ही करता हूँ। खुद को राजा कहने वाले शेर, बाहर आओ। वाह, क्यों शोर मचा रहे हो तुम सब मेरी गुफा के सामने? क्यों, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है? क्या बोल रही हो लोमड़ी? साफ साफ बोलो। हिरन, बताओ जरा राजा जी को कि तुमने नदी पर क्या देखा। महाराज, मैंने भेड़ को नदी के पास मरा हुआ देखा है, और हम सबको यकीन है उसे आपने मारा है। क्या तुम होश में हो हिरन? जानते हो ना तुम क्या बोल रहे हो? मैं ही क्यों, ये लोमड़ी, भालू और लकड़बग्गा सभी यही बात कह रहे हैं कि भेड़ को आपने ही मारा है। हाँ हाँ, तुम ही थे, चले जाओ यहाँ से। तुम रक्षक नहीं, भक्षक बन गए हो। तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है अब। क्या हो गया है तुम सबको? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? चिल्लाओ मत शेर, अब तुम्हारी यहाँ नहीं चलेगी। अब तुमसे कोई नहीं डरेगा यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो। और शेर वहां से चला जाता है। तभी लोमड़ी के दिमाग में भालू को राजा बनाने का विचार आता है। सुनो भाई लोगों, अब जब शेर जा चुका है तो हमें नया राजा बनाना चाहिए, जो ताकतवर हो और हमारी समस्याओं का हल कर सके। इसके लिए भाइयों, मुझे लगता है भालू को हमारा नया राजा बनना चाहिए, है ना भाइयों? तुम ठीक कहती हो लोमड़ी। भालू सही रहेगा हमारा राजा बनने के लिए। हाँ, यही सही है। आज से भालू हमारा नया राजा होगा। चालाक लोमड़ी, भालू और लकड़बग्गा शेर के जंगल छोड़कर जाने से बहुत खुश हुए और जंगल में अपनी मनमानी करने लगे। भालू राजा के बनने के बाद प्रतिदिन अन्य छोटे छोटे जानवरों का भोजन छीनकर खाने लगा, और जब वो बोलते तो उन्हें डराता और जंगल से बाहर निकालने की धमकी भी देता। उसके दोस्त छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगे। पूरे जंगल में मानो जैसे डर जैसा माहौल सा बन गया था। वाह, पेड़ पर क्या शहद लगा है। आज तो मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। मैं तो जंगल का राजा हूँ। भालू जी, ये तो हमारा भोजन है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या तुम दोनों मुझे ये देने से मना कर रही हो? तुम्हें मैं जंगल से निकाल दूंगा और तुम्हारे बच्चों को लोमड़ी और लकड़बग्गा को खिला दूंगा, समझी? यह सब घटना होते हुए शेर का दोस्त गधा देख रहा था। तभी उसके मन में शेर से मिलने का ख्याल आया और वो जंगल से दूर अपने दोस्त शेर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद
मैं आपका दोस्त गधा। कहाँ है आप? कौन है? मैं हूँ आपका दोस्त गधा। अरे तुम गधे, आओ, कैसे हो? और सुनाओ, जंगल में सब ठीक है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। जिन 3 ने आपके खिलाफ साजिश रची थी, उन्होंने जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान किया हुआ है। वह प्रतिदिन लोगों का भोजन छीन लेते हैं और कमजोरों को मार कर खा जाते हैं। क्या बोल रहे हो गधे तुम? क्या कोई आवाज नहीं उठाता? नहीं महाराज, वे 3 उसे जंगल से निकालने या उनके बच्चे को मारने की धमकी देते हैं, जिस वजह से सभी जंगल के जानवर डरकर चुप रहते हैं उनसे। गधे भाई, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तुम कुछ उपाय निकालो ना। जी महाराज, इसीलिए ही तो मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। चलो फिर मिलकर कुछ सोचते हैं। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक योजना बनाई और शेर ने गधे को समझाकर जंगल की ओर वापस भेज दिया। उसके बाद गधा जंगल में जाकर जोर जोर से सभी जानवरों के सामने चिल्लाने लगा। सुनो जंगल के सभी जानवरों, मैंने दूसरे जंगल में जाकर वहाँ के राजा को लड़ाई में हरा दिया। अब उस जंगल का राजा मैं हूँ। अब मैं यहाँ के राजा को भी हरा दूंगा और यहाँ का राजा बनूंगा। ओची ओची, कहाँ है यहाँ का राजा? क्या ये सच है गधे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कहाँ है वो राजा? आलसी भालू, बोलो उससे कि मुझसे आकर लड़े। यह सब बात लकड़बग्घे ने भी सुनी और वो ये बात भालू को बताने के लिए निकल पड़ा। भालू भाई, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अभी अभी तो आंख लगी थी, आ गया नींद हराम करने। भालू भाई, तुम यहाँ सो रहे हो और वहाँ गधा तुम्हें लड़ने के लिए बुला रहा है। क्या बोल रहे हो? उस गधे में इतनी हिम्मत कहाँ है जो मुझसे लड़ेगा? भाई मैं सच कह रहा हूँ। वो सभी जानवरों को बोल रहा था कि उसने दूसरे जंगल के राजा को भी हरा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये सब तुमने अपने कानों से सुना है? हाँ भाई भालू, देख लूंगा उसे। इतना कहकर भालू अपनी गुफा में चला गया। तभी वहां थोड़ी देर में गधा चिल्लाता हुआ आता है और जोर जोर से भालू को लड़ने के लिए पुकारने लगता है। भालू, ओ भालू, बाहर आ। कहाँ छुपा बैठा है? निकल बाहर, आज तुझे तेरी नानी याद दिलाता हूँ और तुझे यहाँ से भगाकर यहाँ का राजा बनता हूँ। भालू, हिम्मत है तो बाहर निकल। सुना नहीं तूने क्या? भालू पहले तो अपनी गुफा में गधे की बात सुनकर डर गया, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाकर बाहर आकर बोला, क्या तू मुझसे लड़ेगा गधे? अपना कद तो देख, तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा, समझे? देखते हैं कौन किसको चींटी की तरह मसलता है। हिम्मत है तो लड़ मुझसे। आज नहीं गधे, आज तू कुछ खा पी ले और विश्राम कर। हम आज से 7 दिन के बाद लड़ेंगे, यहीं पर सबके सामने, और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। गधा भी अंदर ही अंदर डरा हुआ था। वो तुरंत
भालू की बात मान गया ताकि वो भी भालू से लड़ने का तरीका सोच सके। ठीक है भालू, मुझे मंजूर है। आज से 7 दिन बाद मुलाकात होगी यहीं पर। और इतना कहकर गधा वहां से चला गया। चलते चलते गधा सोचने लगा कि भालू ने 7 दिन का समय तो दे दिया, मगर वो 7 दिन बाद उस विशाल भालू से कैसे लड़ेगा। तभी अचानक वो एक कीचड़ भरे तालाब में गिर जाता है। और अपने आप को कीचड़ में डूबा देख उसको एक तरकीब सूझती है और वो 7 दिन तक कीचड़ भरे तालाब में डूबा रहा, वहीं खाता रहा, वहीं गाने गाता रहा और ऐसे ही करते करते उसको 7 दिन उसी कीचड़ में बिताने पड़ गए। और गधा उस कीचड़ भरे तालाब से निकलकर भालू की गुफा की ओर चल दिया। और भालू की गुफा के पास जाकर भालू को पुकारने लगा। भालू, ओ भालू, आज चल लड़ मुझसे, आ गया हूँ मैं। अरे बाप रे, ये गधा तो सच में आ गया लड़ने। मुझे तो लगा था कि 7 दिन के वक्त के चक्कर में इसे कोई अकल आ जाएगी और ये भाग जाएगा। अब क्या करूं? उधर गधा चिल्ला चिल्ला कर भालू को लड़ने के लिए बुला रहा था। गधे की आवाज सुनकर सभी जंगल के जानवर वहां आ जाते हैं। सुना नहीं तूने? आज चल लड़ मुझसे, नहीं तो हार मान ले और चुपचाप भाग जा यहाँ से। तुझे माफ कर दूंगा और जाने दूंगा। तभी भालू बाहर आ जाता है और गधे को कीचड़ की वजह से इतना मोटा देखकर डर जाता है। अरे ये क्या गधे भाई, तुम तो बहुत मोटे दिख रहे हो। हाँ, तुमने ही तो खाने पीने और आराम करने की सलाह दी थी ना मुझे। लो, मैं खा पी कर आ गया हूँ। ठीक किया तूने। अब तुम्हें मारने में मजा आएगा, वरना तुम जैसे से लड़ना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। बातों में समय जाया मत करो भालू, आओ लड़ो मुझसे। ठीक है, आता हूँ, तू वहीं रुक। भालू को आता देख गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है। भालू भाई, लड़ने से पहले कुछ नियम बना लेते हैं। नियम? कैसे नियम? बताता हूँ, सुनो। एक एक करके एक दूसरे पर प्रहार करेंगे, ठीक है? और लड़ाई केवल हाथ पैरों से ही होगी। तुम्हें मंजूर है भालू भाई? ठीक है, मंजूर है गधे, ऐसे ही लड़ेंगे। चलो फिर लड़ाई शुरू करते हैं। पहला वार तुम करो। ये बात सुनकर भालू हंसने लगा और गधे को पागल बताने लगा। हाँ हाँ, क्या पागल हो गया है गधा जो मुझसे पहला वार करने के लिए बोल रहा है? लगता है पहले ही वार में लड़ाई समाप्त करा देगा। चलो, मुझे क्या, जल्दी जल्दी ये लड़ाई खत्म हो और मैं जाकर अपनी गुफा में विश्राम करूं। सोच लो गधे, सच में मैं ही पहला वार करूं तुम पे? हाँ, तुम ही करो। बाद में मत बोलना कि मौका नहीं मिला। नहीं बोलूंगा। लो फिर, मेरा पहला वार झेलो। और इतना कहते ही भालू ने जोरदार मुक्का गधे के पेट पर मार दिया। मगर ये क्या, गधे को कोई असर नहीं हुआ। बस उसके शरीर से थोड़ी कीचड़ लगी हुई मिट्टी ही साफ हुई। ये देख भालू डर गया और गधे को देखने लगा। तभी गधा चिल्लाता हुआ बोला,
चलो भालू, अब मेरी बारी है। और इतना कहते ही गधे ने भालू के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिससे भालू का पूरा मुंह हिल गया और भालू जमीन पर लेट गया और चिल्लाने लगा। हाय हाय, मर गया। तभी गधे ने भालू को आवाज लगाई, क्या हुआ भालू? अभी तो पहला ही वार हुआ है और तुम तो हाय हाय करने लगे। चलो अब तुम्हारी बारी है। भालू डर गया, लेकिन गधे से बदला लेने के लिए उसने फिर से पूरा जोर लगाकर गधे पर वार किया, मगर ये क्या, फिर थोड़ी मिट्टी ही उतर पाई। गधे के ऊपर से ये देख भालू बुरी तरह घबरा गया। तभी गधे ने अपनी दूसरी बारी का ऐलान कर दिया, चलो भालू, अब फिर मेरी बारी है। और इतना कहते ही गधे ने भालू के पेट पर जोरदार लात मारी और भालू हवा में उछलकर गिर गया और चारों खाने चित हो गया, जिससे गधा जीत गया। ये सब तमाशा उसके दोस्त लोमड़ी और लकड़भग्गा भी देख रहे थे। भालू को चित देखकर दोनों बोले, भाग चलो लोमड़ी बहन, नहीं तो अब हमारी बारी होगी। तुम ठीक कहते हो भाई, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तभी वहाँ शेर आ जाता है और सभी जानवर शेर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और चारों तरफ शेर महाराज की जय जयकार होने लगती है। शेर महाराज की जय हो, गधे की जय हो।